कंपैरिजन में चाह रहा था कि ब्लॉक 3 का अब क्योंकि रफायल इंडिया ने ले लिया है, उनका स्क्वाड्रन भी कंप्लीट हो गया है। रफायल और एलसीए जो उनके हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनसे ज़रा ब्लॉक 3 का कंपैरिजन क्या होगा? ये तो हमारी तौहीन है कि मैं उसको JF-17 से कंपेयर करूं। तो सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, अगर जज्बा रफायल डिप्लॉय होता है हमारे खिलाफ अगर आता है तो उसके सामने क्या हम F-16 भेजेंगे या JF-17? किसका मुकाबला कैसे होगा? क्योंकि फरवरी आ गया है और फरवरी उनको याद दिलाता है 27 फरवरी जो पिछले साल हमने उनके साथ बालाकोट में किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। फरवरी 2019 में भारत ने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उसका डर फरवरी 2021 में पाकिस्तान को फिर से सता रहा है। डर की वजह है कि भारत के पास अब रफायल आ चुका है। इस डर में पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को ये कह के बेवकूफ़ बना रही है कि उनके चाइनीज़ JF-17 थंडर रफायल और भारत के अपने LCA तेजस से बहुत बेहतर है। रफायल और तेजस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है JF-17 से, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से बहुत सुपीरियर है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का डर साफ देखा जा सकता है कि भारत फिर से कोई एयर स्ट्राइक ना कर दे, और अगर एयर स्ट्राइक हुआ तो वो भारत के खिलाफ JF-17 या अमेरिका का F-16 उतारेंगे। आप अपनी राय रफायल और JF-17 के कंपैरिजन के बारे में कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, दफ़ाई तजियाकार हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स का तकाबुल आ रहा है। फरवरी का महीना आ गया है और फरवरी में ही हमने जो भारत को जवाब दिया था 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के ज़रिए, वो अब उनको याद होगा। 27 को हम उनको दोबारा भी याद करेंगे, लेकिन कुछ हाल ही में डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और इंडिया की डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। जिस तरह किसान वहाँ पर निकले हैं, जो मोदी सरकार है परेशान है, दुनिया भर से जो उन पर प्रेशर आ रहा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शाहिद साहब, इससे पहले कि मैं एयरफोर्स की आपसे बात करूं और डिटेल में भी बात करूंगा, जो इंडिया में जो किसानों का जो आया है, अचानक मूवमेंट शुरू हो गई है और मोदी सरकार की रातों की नींदें चली गई हैं, और जो आपने ट्विटर पे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ अब वो भी इसमें आ गए हैं, तो ये कितनी डेस्परेट सिचुएशन हो गई है मोदी के लिए, इंडिया के लिए। और जब भी इनकी डोमेस्टिक कोई टर्बल होती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग या कोई ना कोई फ्रंट खोल देते हैं। इसका कितना खतरा है? फरवरी पूरा महीना और 27 फरवरी मैं समझता हूँ उनके लिए कितना बड़ा भयानक ख्वाब बन गया है कि जो इंडिया में हो रहा है और जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, वो उनको एक भयानक ख्वाब ही सालों साल नज़र आता रहेगा, जिसका उनके पास जवाब नहीं है। और फिर जो आपने इसको कनेक्ट किया कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अगर उन्होंने ये हरकत दोबारा की, अव्वल तो उनको करनी नहीं चाहिए क्योंकि फरवरी आ गया है और फरवरी उनको याद दिलाता है 27 फरवरी जो पिछले साल हमने उनके साथ बालाकोट में किया। ये अलहदा बात है कि वो चूँकि हर बात पे झूठ बोलते हैं, मगर झूठ बोल तो सकते हैं और जो हकीकत है उसको आप झुटला तो नहीं सकते। पूरी दुनिया ने इस बात को माना। कंपैरिजन में चाह रहा था कि ब्लॉक 3 का अब क्योंकि रफायल इंडिया ने ले लिया है, उनका स्क्वाड्रन भी कंप्लीट हो गया है। रफायल और LCA जो उनके हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनसे ज़रा ब्लॉक 3 का कंपैरिजन क्या होगा? अच्छा, जहाँ तक रफाल का ताल्लुक है और LCA का भी चूंकि आपने नाम लिया, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का ये प्रोजेक्ट हमारे JF-17 प्रोजेक्ट से कम 10 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, और उसका नतीजा ये है कि वो जहाज़ फेल हो गया और आज भी उनको अपनी एयरफोर्स भी लेने को तैयार नहीं, इतना बुरी तरह नाकाम हुआ। तो लिहाजा ये तो हमारी तौहीन है कि मैं उसको JF-17 से कंपेयर करूं। दूर दूर तक भी JF-17 से उसका कंपैरिजन करना ये तौहीन अमेज़ बात है। तो लिहाजा वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका कंपैरिजन करूं। जहाँ तक रफाल का ताल्लुक है, देखें, जब ये उनका Su-30 हमने गिराया था तो उस वक़्त भी टीवी पे मुझसे कमेंट्स मांगे जाते थे, तो मैं ये कहता था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की है, अव्वल तो उसको एविएशन के बारे में कख नहीं पता, कुछ भी पता नहीं। वो अजीब अजीब सी बातें करता है, कभी मौसम पे वो शिकवा करता है, कभी किसी और चीज़ पे। भाई, अगर तुम्हारे जहाज़ों के लिए मौसम सूदमंद नहीं था तो हमारे जहाज़ क्या उसमें नहीं उड़ रहे थे? वो क्या वजह हुई? अपने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो झूठ बोलकर कि अगर मौसम बेहतर होता तो हमारा नतीजा बेहतर होता।
तो मौसम अगर आपके लिए बेहतर होता तो हमारा भी बेहतर होता, तो शायद 2 की बजाय हम कई और जहाज भी गिराते। इसलिए मौसम का बहाना लगाकर इसके पीछे छुपने की कोशिश ना करो। जहाँ तक रफाल का ताल्लुक है, मैंने उस वक्त भी बात की थी और आज भी मैं करता हूँ, रफाल उसी कैटेगरी का जहाज है जो उनका SU-30 था। SU-30 भी 4th जनरेशन है, रफाल भी 4th जनरेशन है। हम भी JF-17 और F-16 भी 4th जनरेशन जहाज हैं। तो इनमें जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो फिर कैपेबिलिटी और पायलटेबिलिटी से हम एक जहाज जो है 4th जनरेशन का वो दूसरे पर हावी होता है, और यही हम में और उनमें फ़र्क है। तो सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, अगर जज्बा- रफाल डिप्लॉय होता है हमारे खिलाफ अगर आता है तो उसके सामने क्या हम F-16 भेजेंगे या JF-17, किसका मुकाबला कैसे होगा? दोनों जहाज पहले भी इन्होंने एम्प्लॉय हमारे हुए थे F-16 का कॉम्बिनेशन JF-17 के साथ, और इन दोनों जहाज़ों ने मिलकर फिर जो उनके साथ किया वो आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैपेबिलिटी है और जो जज्बा हम में हमारे अंदर है वो हिंदुस्तान में करीब करीब भी नहीं है, और ना वो जज्बा वहाँ पैदा हो सकता है। अच्छा शाहिद साहब, अब मैं थोड़ा सा आपसे अपनी एयरफोर्स की भी बात करूंगा। ज़ाहिर बात है आप वाइस चीफ ही रहे हैं और जो कलीदी प्रोजेक्ट्स हैं, आप F-16 लेकर आने वाले पाकिस्तान के पायलट थे, JF-17 के आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सारा चीज़ आपने डेवलप की। अब JF-17 में बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि ब्लॉक 3 भी आ रहे हैं। ये ब्लॉक 3 में ये ज़ाहिर बात है एडवांसमेंट होते हैं पिछले ब्लॉक से, इसमें क्या ख़ास बात है जो हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 अब आ रहे हैं? देखें, ये ब्लॉक 3 उस अप्रोच की पैदावार है जिस अप्रोच के तहत हमने इस प्रोजेक्ट के शुरू ही में वो सारी जो तगोदौ है वो की। और चूंकि मेरा अपना ताल्लुक F-16 से है, आपको पता है, उनके पायनियर्स में से मैं हूँ, और यही वजह थी कि मेरे हवाले ये प्रोजेक्ट किया गया। वरना एयर फोर्सेस पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो कोई एयर फोर्स अपना जहाज़ नहीं बनाती, वो तो इंडस्ट्री से बने हुए जहाज़ ऑर्डर करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो मैं ज़ाते खुद एक पायलट भी था, ये सारा काम इंजीनियरिंग का था। एक टीम मुझे दी गई और उस पूरी टीम के साथ मिलकर हमने इस JF-17 के प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। तो मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक 3 क्या है। आपने F-16 भी तो सुना होगा ना, कि F-16 ब्लॉक 5 जिस पे हमने ट्रेनिंग ली थी, और 6 महीने के अंदर जब ट्रेनिंग हमने हासिल कर ली अमेरिका में, तो जो हम फ्लाई करके जहाज़ लाए वो ब्लॉक 15 था। और अब ब्लॉक तो 52 अभी हमारे ब्लॉक पास लेटेस्ट 15 मौजूद है। इसे कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। चूंकि मैं उस प्रोजेक्ट से कन्विंस था, इसका मतलब ये है कि जहाज़ ऐसा बनाओ कि उसके अंदर आइंदा आने वाले वक्त के लिए ग्रोथ पोटेंशियल रखो, इतनी जगह रखो कि वक्त के साथ साथ हर 4 से 5 साल में उसको अपग्रेड भी करते जाओ। F-16 में इसको कहा जाता है मिड लाइफ अपग्रेड, MLUs, और वक्त के साथ साथ वो MLUs करते हैं और उसके साथ एक ब्लॉक अगला चेंज कर देते हैं। तो F-16 इसलिए आज भी पुराना नहीं हुआ, 70s का बना हुआ F-16 है। आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए और अभी भी जो दुनिया के फ्रंट लाइन साथ कंपीट करता है, बिल्डिंग अप्रोच है। और उसी से चूंकि मैं कन्विंस था, तो हमने ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के तहत JF-17 बनाया, उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल रखा, से शुरू हुए, फिर ब्लॉक, और अब ये ब्लॉक 3 की बुनियाद हम रख चुके हैं। और बड़ी जल्दी आपको ब्लॉक 3 जो है एयरफोर्स में भी इंडक्ट होता नजर आएगा। जी शाहिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।